आज हम अरुणाचल ये प्रेस क्लब में टीम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी आज मीडिया को संबोधित करने के लिए आया है। और हमारा जो मेन मुद्दा तो इसी में था। आप सबको पता है फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 2 years नाउ जो इशू अगस्त 2022 में जो शुरू हुआ था, वही इशू को लेके हम आज यहाँ पे मार्च 2024 में आ गया है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2 साल का जर्नी रहा है। तो इसी जर्नी में आप सब ने देखा है कि हमने रैली पे रैली, धरना पे धरना, यहाँ पे इनफैक्ट पब्लिक बंद कॉल भी मल्टीपल टाइम्स हुआ। उसके बाद हमने मास मीटिंग, मास एजिटेशन, इतना लंबा ये समय से चला है, लेकिन अभी तक ये इशू में लॉजिकल आउटकम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उसको लेके रिसेंटली जब आप सब ने देखा होगा 18 फरवरी 2023 को जब हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा एश्योरेंस दिया था इन फ्रंट ऑफ द होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश कि ये इशू को हम सही तरीका से रिजॉल्व कर देगा। लेकिन 18 फरवरी 2024 में ऑलमोस्ट आफ्टर 365 डेज के बाद, 12 मंथ्स के बाद हम लोगों को पता चलता है कि जहां शुरू किया था हम उधर ही है। तो उसको लेके हमने उस समय में 18 फरवरी को हमने डिक्लेयर किया था कि वो दिन को ब्लैक डे डिक्लेयर करना चाहिए, और हमने ऐलान किया। और उसी दिन में हमने पुस्तक जलाने का भी निर्णय लिया, क्योंकि पुस्तक जलाओ आंदोलन इसलिए करना पड़ा। आप सबको पता है कि जबकि पुस्तक जो है, बुक्स जो है, दैट इज सपोज टू बी द मोस्ट सेक्रेड, जो हम लोग के लिए सबसे सेक्रेड होना चाहिए, सबसे कीमती होना चाहिए। फिर भी हम लोगों को जलाने में इसलिए मजबूर कर दिया बिकॉज जो सिस्टम अभी भी ऐसा पड़ा हुआ है, इसमें जब तक करेक्शन नहीं करेगा देयर इज नो पॉइंट स्टडिंग। तो ये एक मैसेज जाना था। और उसके बाद हम लोगों ने केक कटिंग भी किया। केक कटिंग किया तो हम लोगों ने ये किया कि जो हमारे 60 लेजिस्लेचर्स है, क्योंकि ये इशू को सॉल्व करने के लिए वैसे तो प्राइमरीली ये सरकार का ड्यूटी था, लेकिन जब सरकार इसको सॉल्व नहीं कर पाया, इट वाज द ड्यूटी ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज टू रिजॉल्व दिस। या फिर एटलीस्ट वो असेंबली में आवाज उठा सकता था, प्राइवेट मेंबर बिल्स पास कर सकता था, बट नन ऑफ देम डिड दिस। तो इसलिए हमने बोला है कि अगर सरकार फेल किया है तो ऑपोजिशन भी फेल किया है। तब जाके हमने 60 MLAs का क्यूमुलेटिवली उसको हमने ये किया है कि उसका नाम में हमने केक कटा है कि वो लोग का नाकामी का जो ये है रियलिटी है, उसको रियलिटी चेक देने के लिए हमने केक कटा है। और उसके बाद उस समय में उसके बाद हमने 20 फरवरी जो स्टेटहुड डे है, उसको हमने ब्लैक डे डिक्लेयर करके बॉयकॉट करने के लिए अनाउंस किया था। एंड फ्रॉम द होल टीम ऑफ पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हम ये बोलना चाहेगा कि वी रियली वांट टू अप्रिशिएट एवरी सिटीजन ऑफ दिस स्टेट कि आपने रेसिप्रोकेट किया कि स्टेटहुड डे को ये जो बॉयकॉट करने का जो बात बोला था, आपने सही मायने में आपने उसको बॉयकॉट किया है। लेकिन उस समय में आप सबने देखा होगा ये बॉयकॉट हमने ये डिसीजन क्यों लिया था, क्योंकि जबकि स्टेट का सबसे बड़ा बर्निंग इश्यूज को आप सॉल्व नहीं किया है और आप यहाँ में सेलिब्रेशन करने में लगा हुआ है, तो वो चीज़ हम लोगों का जहन में नहीं घुस पाता है। तब जाके हमने बोला है कि ये स्टेटहुड डे को बॉयकॉट करना जरूरी है। और इसमें हम सब ऑब्जर्व किया है कि एंटायर अरुणाचल ने सब कलेक्टिवली इसको बॉयकॉट किया था। तो उसके बाद हम लोगों को इनफैक्ट 20 फरवरी से पहले, एक दिन पहले हम लोगों को जेल में उठाया गया था, अरेस्ट किया गया था। तो हम लोग को ये बोल के ले गया था कि आप लोगों को सिर्फ पूछताछ करेगा या फिर आप लोगों के साथ सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेजर्स लेगा। लेकिन हम लोगों को ले जाके वैसे हम लोग सोच रहा था कि शायद यहाँ पे पुलिस लॉकअप में होगा या फिर जो यहाँ का OC है उसका ये चैम्बर में रखेगा, लेकिन हम लोगों को ले गया सीधा सेंट्रल जेल जुली, और उसी जगह में ले गया जो रूम में, जो सेल में तकित जरंग को रखा गया था। हम जितना भी एस्पिरेंट्स है, हमारा PAJC का टीम को हम लोगों को तकित जरंग का ही सेल में रखा। तब हम लोगों को जो इंसल्टिंग जो फील हुआ ना, जो हम लोगों को जो दर्द हुआ, वो बहुत बुरी तरीका से हम लोग को महसूस हुआ है। तब जाके हम लोगों ने उसके बाद टीम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने मिलके ये चीज़ को डिस्कस किया है कि यहाँ में अगर पॉलिटिकल विल नहीं हो रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे सरकार जो है ये इशू को पिछले ऑलमोस्ट 2 साल हो गया नहीं कर पा रहा है, जबकि इतना आसान है सॉल्व करने के लिए, और स्टेट का सबसे बड़ा इशू है। तब जाके हम लोग ने निर्णय लिया है कि अगर सिस्टम को चेंज करना है तो वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, हमको सिस्टम में घुसना पड़ेगा। तो इसलिए उसके बाद 20 फरवरी के बाद सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुआ, और इनफैक्ट
24 मार्च को फाइनली हम लोगों ने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, एक रेजोल्यूशन पास किया है कि हम लोगों को ये पॉलिटिकल जो अरीना है इसमें हम लोगों को कूदना पड़ेगा। यहाँ पे आइडियली देखा जाने से जितना भी स्टूडेंट्स है, नन ऑफ देम आर, वो लोग को कोई पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग 12 आवर्स 14 आवर्स पढ़ने वाला बच्चा लोग है। ये लोग यहाँ में आया है तो डिप्राइव फील करके आया है, जो वहाँ का डिप्रिवेशन का जो दर्द है उसको महसूस करके आया था। लेकिन आज हम लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ दिया। अभी ऐसे टाइप हो गया कि सब कुछ करने के बाद अभी ऐसा लगता है कि 2-3 ऑप्शन ही खाली छोड़ दिया है। एक है ये इशू को छोड़ देने का। अगर इशू को छोड़ता है तो आप समझ सकता है जो स्कीम इतना बड़ा, इतना खतरनाक तरीका से इसको अंजाम दिया गया, अगर इसको हम यहाँ पे अगर आधा रास्ते में छोड़ देता है तो जब कल को जब दोबारा से ये स्कीम रिपीट होगा, ये और खतरनाक से होगा। आई थिंक ये चीज को हर किसी को समझना जरूरी है। और हम लोगों के पास दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर ये इशू को ये करता है तो अभी हम यहाँ पे फाइट करना है, या तो हम लोगों का दूसरा ये था कि आप स्टूडेंट को आप लोग मजबूर कर दिया कि आप ये नहीं हो पा रहा है तो आप हम लोगों को बंदूक उठाने में मजबूर कर रहे हैं ना। क्योंकि देखिए जो अनएम्प्लॉयड अभी पढ़ाई कर रहा है, जो स्कूल्स में, जो कॉलेजेस में, जो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहा है, अगर सिस्टम ऐसे रहा, जो मछली बाजार था, जो सर्कस था, वो कंटिन्यू हुआ, कल को दिस पीपल विल बी फोर्स्ड टू पिक अप गन्स, वो लोग को आर्म्स उठाने में मजबूर करेगा। लेकिन वी एज टीम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ये चीज को हम लोग कभी एंडोर्स नहीं करता है। हम लोग का मानना ये है कि ये इशू वाज सपोज टू बी वेरी पीसफुल, इट वाज सपोज टू बी सॉल्व्ड विदाउट एनी सेकंड थॉट। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये लोग का इच्छा ही नहीं है, ये लोग का पॉलिटिकल विल ही नहीं है। तब जाके हम लोग को मजबूर कर दिया। तब हम लोग ने बोला कि नहीं, हम आर्म्स नहीं उठा सकते। लेकिन यहाँ पे अगर फाइट को कंटिन्यू करना है, तो अगर जो हम पहले रैली करके देखा था, जो धरना करके देखा था, जो मास जो गैदरिंग होके मास मीटिंग्स करके पब्लिक बनकोल करके देखा, जेल जाके देखा है, अपा को हम जेल के देखा है, अगर इसी चीज को दोबारा रिपीट करने से भी 2 साल में नहीं हुआ है तो हमको नेक्स्ट 10 ईयर्स में हमको दिखाई नहीं देता है, या फिर 20 ईयर्स का बाद भी दिखाई नहीं देता, अनटिल एंड अनलेस देयर इज पॉलिटिकल विल। अभी पॉलिटिकल विल आने का मीन्स नाम ही नहीं ले रहा है। और हम यहाँ में हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि जो भी नया कैंडिडेट आएगा, चाहे MP के लिए हो, MLA के लिए, कोई भी आएगा, हमारा उम्मीद ये था कि एटलीस्ट कोई तो बोलेगा, ये इशू को हम लोग रिजॉल्व कर देगा। लेकिन कोई बोला नहीं है, कोई इसमें कोई मीन्स किसी का मुंह से निकल भी नहीं रहा है। तो हमारा एक्सपेक्ट अगर कोई उठता है तो हम लोगों को आने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन आज ऐसे सिचुएशन में आ गया है कि हम लोगों को आने में मजबूर कर दिया है। तब जाके हमारा टीम का तरफ से, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोगों को पॉलिटिकल अरीना में कूदना पड़ेगा। अगर आपको सिस्टम को अगर साफ करना है तो आपको गटर में उतरना पड़ेगा। तो हमारा टीम में जो भी डिस्कशन हुआ था उसमें जो हमारे चेयरमैन है तेचीपुरु सर ये चीज़ को एंडोर्स नहीं किया है, क्योंकि वो एक गुड गवर्नमेंट सर्वेंट भी है और उसका भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन वी एज अ टीम ने एक कलेक्टिवली हमने एक डिसीजन लिया है कि हम लोगों को पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म करना है और हम लोगों को यहाँ पे कूदना है, क्योंकि सिस्टम को करेक्शन करना है तो हमको खुद हाथ खड़ा करना पड़ेगा। तो जैसे गांधी जी बोलता है, इफ़ यू वांट टू सी द चेंज, बी द चेंज। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आया है टू बी द चेंज। और आज यहाँ पे अरुणाचल प्रेस क्लब में भी हम लोग बताया है, और जितना मीडिया फ्रेंड्स आप सबको बता दूँ, हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से वी हैव एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, हमने एक भेजा है, तेची राणा सर। तेची राणा है, शायद आप लोग कोई देखा होगा, कोई नहीं देखा होगा, लेकिन हमारा टीम का ये ही हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस टीम फ्रॉम सिंस फर्स्ट डे से। इसलिए हम लोगों ने इसको हम लोग चुना है और वी आर ग्रेटफुल कि ये रेडी भी हुआ है। और एक्चुअली में यहाँ पे जो नॉमिनेशन था, क्योंकि सिंस दिस इज अ पैन अरुणाचल मूवमेंट, हम लोगों को सोचना था कि दोनों जगह में नॉमिनेशन फाइल करना है। तो तेची राणा सर ने ईस्टर्न अरुणाचल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी करके देखा, वेस्टर्न में भी किया, लेकिन ईस्टर्न में रिजेक्शन हो गया। अभी नाउ ही इज कमिंग एज ए कैंडिडेट इन द वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसलिए अभी जितना जनता है, अभी नाउ यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि पॉलिटिक्स में घुसना या फिर पॉलिटिकल पार्टीज वो करना, ये करना, दैट इज वेरी इजी। लेकिन टू टॉक अबाउट द रियल इश्यूज, उसमें हम लोग को किसी को दिखाई नहीं देता है। और यहाँ में ये चीज़ भी हम लोग ने तय भी किया है कि आफ्टर दिस इलेक्शन, एक्चुअली हम लोग यहाँ में पॉलिटिकल अगर अरीना में घुसना था तो हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का भी एक प्लानिंग किया था, लेकिन इतना कम समय में तो नहीं हो पाया। बट आफ्टर इलेक्शन
इलेक्शन के बाद हम एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेगा, उसमें हम जितना भी यूथ है, स्पेशली द यूथ जो पढ़ा लिखा है, जो एक्चुअली में स्टेट का बारे में सोचता है कि उसको कुछ करना है, और यहाँ में जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग जो सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मनी बेस्ड पॉलिटिक्स होता है। अभी इसको चेंज करना जरूरी है और उसके लिए हमको खुद को उतरना पड़ेगा, हम सबको उतरना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो आफ्टर इलेक्शन जो भी पार्टी फॉर्मेशन होगा, उसमें सबके लिए दरवाज़ा खुला है, कोई भी आ सकता है। इनफैक्ट जहाँ में भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और जहाँ में यूथ लोग से अपील है कि आप लोग जो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, आप लोग जैसे भी आइए और लेट्स बी पार्ट ऑफ दिस चेंज। और जहाँ तक हमारा जो कैंडिडेट का सवाल है, तेची राणा सर, ही इज़ गोइंग टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इसके लिए अभी जितना भी हमारा आम जनता है, जितना भी एस्पिरेंट, जितना भी पेरेंट्स है, अभी आप सबको खुद को सवाल करना है कि हमारा जो मेन इशू है, जो रियल इश्यूज है, यहाँ में सिर्फ एपीपीएससी सिर्फ बोल के नहीं है, देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज। यूथ को लेके जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, इसको सोल्व करने का कोई बात ही नहीं कर रहा है। जो हमारा ट्राइबल राइट्स को लेके, जो यहाँ पे आईएलपी का जो सिचुएशन है, आईएलपी तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। उसके बाद जो हमारा जो 6 शेड्यूल का जो इशू है, आर्टिकल 371H का जो इशू, ये सबको हम लोग क्यूमुलेटिवली मिला के हम लोग कल को एक फॉर्म करेगा और जो हमारा कैंडिडेट है, इसका भी मैनिफेस्टो यही है। तो इसलिए वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। और जो हमारा कैंडिडेट, काइंडली आप उससे आप एक बार सुन लीजिए। जो पेपर लीकेज स्कैम है, ये अभी 2 साल से ज़्यादा हो गया, इस पब्लिक डोमेन में है। तो अभी इलेक्शन के तक समय में सिर्फ वोट के चक्कर में, अगर नाबम तो साहब जी बोल रहे हैं कि पेपर लीकेज इशू को बात करें बोलने से, आप लोग को भी पूछना चाहिए कि वो कितना कन्विक्शन के साथ बोल रहा है। अब ये पूछना चाहिए कि क्या नाबम तो सर को इस इशू के बारे में पिछले 2 साल से कभी आइडिया नहीं था क्या? इनफैक्ट हम लोग की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी गया काफ़ी बार नाबम तो सर जी को। तो ऐसे बोल के भी वी वर एक्चुअली वेटिंग कि हम लोग के पास में ये इशू को लेके, अभी जब इलेक्शन का जब इतना नज़दीक आ गया हम लोग, ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है फ्रॉम एनी पार्टी, या तो इंडिपेंडेंट से भी होने से भी, इन आके इशू को हम लोग अप्रोच करके इसका सही वो करके रिसर्च करके आगे लेके जाएंगे बोल के। लेकिन वी हैव वेटेड एंड वेटेड, बट देन हम लोग के पास तो कोई नहीं आया। तो हालांकि नाम तो किसी तरह कहीं बोला होगा, लेकिन पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी इस इशू को पिछले 2 साल से हम लोग इतना चीज़ इसमें इशू को सीरियसली कमिटेड होके, पॉलिटिकल होके, नॉन पॉलिटिकल होके इसको इतना आगे से बढ़ा के लेके आया। तो हम लोग के पास तो नाम तो की कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया। तो हम लोग को अभी भी अगर वो बोला है बोलने से, उसके बारे में हम लोग को कोई आइडिया नहीं है। जस्ट बिकॉज देयर वाज नो पॉलिटिकल विल, वी हैव बीन कंपेल्ड टू जंप इनटू द पॉलिटिकल अरेना। अदरवाइज ये जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है, आप लोगों को पता है कि ये पहले से हम लोग बहुत बार बोला भी है मीडिया में, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रखता है। जिस दिन आप लोग इशू को रिजॉल्व कर देगा, उस दिन पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है डिजॉल्व हो जाएगा। बट हैविंग सेड दैट ऑल्सो, none of the political parties or any leaders, be it from the opposition or from the ruling party, from anywhere, or neither the MPs, कोई भी आगे नहीं आया। तो हम लोग को सोचा है कि ये हम लोग को ऐसे सिचुएशन पर हम लोग आके हालात पे मजबूर कर दिया कि अभी इस इशू को कंटिन्यू करना है, तो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म में भी एक मौका देना चाहिए पब्लिक को, क्योंकि ये इशू जो है पूरा अरुणाचल का है। तो अभी कुछ लोग का जहन में ये भी होगा कि MP के लिए ही क्यों कंटेस्ट कर रहा है, लोकल MLAs के लिए क्यों कंटेस्ट नहीं कर रहा है। ये इशू जो देखो, क्योंकि ये हम लोग पैन अरुणाचल का एक कंसेप्ट लेके चलता है। पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल का आवाज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हम लोग जो एक्चुअल इशूज़ को पूरा सोसाइटी एज एन अरुणाचल, उसका ऊपर में जो इम्पैक्ट है, उसको लेके हम लोग पैन अरुणाचल के हिसाब से इसको टेकअप किया। तो हम लोग का ये मेंबर पार्लियामेंट वाला लोकसभा में जंप करने का रीज़न भी ये है कि इस इशू को जितना पब्लिक का अंदर में जो दर्द है, जो दुख है, जो सेंटिमेंट्स है, उसको बयां करने का एक सही एक लिटमस मौका भी देना चाहिए। क्योंकि घर का अंदर में बैठे बैठे आप लोग का पास बहुत इस इशू को लेकर इमोशंस तो है, लेकिन इसको बयां करने का वो प्लेटफॉर्म हम क्रिएट नहीं कर पा रहे। लेकिन इमोशंस का है बोल के कैसे पता चलता है? जैसे अभी बताया आप लोगों को, ये 20 फरवरी में जो हम लोग एक स्टेट डे को बॉयकॉट करने का जो हम लोग वो किया था, PAJC का तरफ से हम लोग जो ऐलान किया था, उसमें आप लोगों ने देखा है कि पूरा अरुणाचल से जहाँ जिस स्टेट उड्डे में 20-25 हज़ार का तादाद में लोग आके यहाँ में सेलिब्रेशन में ग्राउंड में पहुँचता था, वहाँ मुश्किल से 200 लोग था। तो इससे पता चलता है कि इस इशू में इमोशंस पब्लिक लोग का है, लेकिन इसको आप लोग आके हम लोग के साथ में ग्राउंड में इसको पार्टिसिपेट करके दिखा नहीं पा रहा है, बयान नहीं कर पा रहा है। वो इसलिए नहीं कर पा रहा है
क्योंकि आप लोगों को देखा है कि जब जब PAJC पेन और जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो इस इशू को लीड कर रहा है, हम लोग को एक रैली करता है, धारणा करता है या कुछ प्रोसेसन बुलाता है, तो ग्राउंड में पार्टिसिपेट पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है वो आए दिन कम हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल में उसका सेंटीमेंट कम हो गया बोल के नहीं, क्योंकि ग्राउंड में आने से इन लोगों को डर रहता है कोलेटरल डैमेज का। क्योंकि जब जब PAJC जब ये सब इशू को आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक एक्टिविटी करता है, तब तो अपू अपा लगता है, तब इन लोगों का ऊपर में अप्रीहेंशन होता है कि अभी कुछ हो जाएगा, किसी को जेल हो जाएगा। ऐसे में कोई भी पेरेंट नहीं चाहता है कि अपना बच्चा को उधर जाके जब इशू जब पूरा पब्लिक का है, कुछ लोग ग्राउंड में उतरने के कारण से उसमें इन लोग को अपना बच्चा को कहीं इस तरह का से कोई डैमेज ना हो, तो पब्लिक भी नहीं चाहता है कि कहीं जब 144 वगैरह जब लग जाए इन लोगों के ऊपर कुछ एक्शंस हो। तो इतना डर पैदा करके रखा है, तो इसलिए हम लोग पेन और जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का ये एक सोच है, जब हर एक ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर लिया, बियॉन्ड दिस हम लोग भी कब तक करेगा, लेकिन इशू को छोड़ भी नहीं सक रहा है। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पब्लिक को देना चाहिए जो इमोशंस आपका अंदर में है, जो इमोशंस जो आप 20 फरवरी में दिखाया था एक मास बॉयकॉट करके ये स्टैट्यू डे के सेलिब्रेशन को, वो इमोशंस को सही मायने में पेन ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट को लेके यहाँ में जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव जो लोकसभा जो इलेक्शन है, इसमें MP का जो इलेक्शन है, इसमें पेन ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से मुझे वेस्टर्न पार्लियामेंट का तरफ से एक कैंडिडेचर की तरफ से इन लोगों ने पुश किया, तो आई हैव गॉन अहेड विद डेट और मेरा नॉमिनेशन रेडी है, सिंबल्स आज शाम तक आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक को जो ये इशू है, जो बदलाव आप लोग दिल में चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, जो खुन्नस, जो गुस्सा, जो सेंटीमेंट आप लोग अंदर है, जो आप लोग बयान नहीं कर पा रहा है, ये एक मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को विदाउट एनी कोलेटरल डैमेज, विदाउट अट्रैक्टिंग अपू अपा, विदाउट अट्रैक्टिंग 144, विदाउट अट्रैक्टिंग एनी काइंड ऑफ रिप्रेशन, आप लोग जो है इस इशू के लिए, ऐसे सीरियस इशू के लिए आप लोग जो अपना मतदान सही जगह पे सही इंसान को पहुंचाने में मदद कीजिए, विद द राइट वोट, विद द राइट प्लेस एंड विद राइट कैंडिडेचर। आप लोग जो है इस इशू को एक सही नतीजा देने के लिए पब्लिक को ये एक लिटमस टेस्ट भी है। थैंक यू।